भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज से अपने लोकसभा चुनावी अभियान को रफ्तार देने जा रही है। पार्टी 24 और 26 मार्च को विजय संकल्प सभा के माध्यम से 2019 लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेगी। इन 2 दिनों में पार्टी ताबड़तोड़ 500 रैलियां और जनसभाएं करेगी। इसी कड़ी में आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आगरा से 2019 के रण का आगाज करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी आज कानपुर में विजय संकल्प सभा करेंगी। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी हुंकार भरेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान को और धार देंगे। सहारनपुर में आज सीएम एक विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। रैली से पहले मां शाकुंभरी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के दर्जनों मंत्री और नेता भी कई सभाएं करेंगे। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का जिक्र करें हम, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करें, रेल मंत्री पीयूष गोयल का जिक्र करें, हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का। देखिए 500 सभाएं जो हैं होनी है 2 दिन के अंदर और अपने अपने स्तर पर तमाम क्षेत्रीय नेता भी कर रहे हैं और बड़े नेताओं का भी हम जिक्र कर रहे हैं। और क्योंकि पहला चरण में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इस लिहाज से भी पश्चिमी यूपी खासतौर से फोकस में है। तो जैसे कि हमने पश्चिमी यूपी का जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान को और धार देंगे। सहारनपुर में आज सीएम एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली से पहले मां शाकुंभरी के दर्शन पूजन भी करेंगे। शंखनाद करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर की बेहट विधानसभा में इस नगला माफी में रैली स्थल पर आएंगे और यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लगभग 12:45 पर मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे और यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी शंखनाद करेंगे। बीजेपी ने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर खास प्लान तैयार किया है और यहां पर जिस तरीके से देवबंद में गठबंधन की रैली होनी है, ऐसे में मुख्यमंत्री यहां से हिंदुत्व का हार्डकोर एजेंडा लेकर के पूरे सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश करेंगे। इतना इस बार साफ है कि मुख्यमंत्री यहां से एक मैसेज देकर के उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के सियासी संग्राम को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में दलित और मुस्लिम समीकरण हावी रहते हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जिनमें यह फैक्टर काम करता है और इस फैक्टर को प्रभावित करने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा मुखर करने के लिए मुख्यमंत्री यहां से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 सहारनपुर। तो विजय संकल्प रैली का हमने जिक्र किया, तमाम बड़े लीडरान जो हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जो है क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान को नष्ट करना चाहिए था, उसने नहीं किया। आप सबके कहने के बाद भी नहीं किया, तो वहां हम उन ठिकानों को ध्वस्त करके आए हैं, लेकिन हमने न उनके सिविल नागरिकों को छुआ है, न उनकी मिलिट्री को छुआ है। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की सहभागिता और उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने अपने विमान भेजे, हमने उनका एक विमान मार गिराया, उन्होंने हमारा एक विमान मार गिराया और हमारे पायलट को पकड़ लिया। अभी जिसका जिक्र कर रहे थे महेश जी, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता थी, मात्र 2 दिन के अंदर हम अपने पायलट को वापस लेकर आए। उसके बाद से पाकिस्तान को ये भय लगने लगा कि शायद भारत उन पे हमला करेगा, भारत स्थिति को बिगाड़ेगा, माहौल को गर्म करेगा। और उन्होंने सब जगह फोन करने शुरू किए कि भारत स्थिति को एस्केलेट करेगा, सिचुएशन को एस्केलेट करेगा। तड़ातड़ फोन आने लगे मुझे। इतने विदेश मंत्रियों से फोन आए, 3 बातें कहते थे वो। सबसे पहले पुलवामा के शहीद हुए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते थे। दूसरे वाक्य में जो हमने कार्रवाई की उसमें समर्थन का एहसास कराते थे। और तीसरे वाक्य में दबे स्वर में कहते थे कि भारत कहीं सिचुएशन को एस्केलेट तो नहीं करेगा। तो सब विदेश मंत्रियों को मैंने एक ही बात कही, देखिए भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, जिम्मेदार राष्ट्र है, परिपक्व राष्ट्र है।
इसलिए हम अपनी ओर से सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक हरकत और पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड में भी बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर कुल 8 विजय संकल्प जनसभाएं करेगी। आज सीएम त्रिवेंद्र अल्मोड़ा के टनकपुर में जनसभा करेंगे। वहीं नैनीताल के सितारगंज में भगत सिंह कोश्यारी, गढ़वाल संसदीय सीट की गैरसैंण में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम भी गैरसैंण में मौजूद रहेंगे। अल्मोड़ा में 26 मार्च को देघाट में विजय संकल्प जनसभा होगी, जिसे सीएम संबोधित करेंगे। 26 मार्च को ही सीएम टिहरी संसदीय सीट के लिए पुरोला में भी जनसभा करेंगे। 26 मार्च को ही टिहरी संसदीय सीट के लिए भी भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत देहरादून के राजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू हरिद्वार संसदीय सीट के लिए देहरादून के धर्मपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। खबरें और होंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।